राजस्थान जिला दर्शन में 12 जिले की बात कर रहे हैं। तो 12 जिला मैप में हमारे यहाँ पर है। 12 जिला मैप में कहाँ पे? 12 जिला इस जगह पे। और 12 जिला दक्षिणी पूर्वी पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र में 12 जिला दक्षिणी पूर्वी पठार। 12 जिले को अन्नपूर्णा नगरी भी कहते हैं। अन्नपूर्णा नगरी, अन्नपूर्णा नगरी भी कहते हैं। 12 जिले को क्या कहते हैं? अन्नपूर्णा नगरी। दक्षिणी पूर्वी पठार में आता है ये 12 जिला और इसको अन्नपूर्णा नगरी भी कहते हैं। संभाग की बात करते हैं। 12 जिले की संभाग की, संभाग ये हमारे कोटा संभाग में आता है। कोटा संभाग में 4 जिले, कोटा संभाग में 4 जिले। कौन कौन से? कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। ये 4 जिले कोटा संभाग में आते हैं और हमारे 12 भी कोटा संभाग में। उपनाम, इसको क्या उपनाम दिया गया? वरानगरी। क्या नाम दिया गया इसको? वरानगरी। वरानगरी। 12 जिले को वरानगरी। मसालों की भूमि, मसालों की भूमि, वरानगरी मसालों की भूमि। 12 जिले की, 12 जिले की कला व संस्कृति। कहाँ कहाँ कौन कौन से दुर्ग है 12 जिले में, उसके बारे में अपन पढ़ें। सबसे पहले शेरगढ़ का दुर्ग। शेरगढ़ का दुर्ग, ये दुर्ग परवन नदी के किनारे स्थित है। परवन नदी के किनारे स्थित है। और शेरशाह सूरी के मालवा अभियान के समय इस दुर्ग का नाम बदलकर शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदलकर शेरगढ़ का दुर्ग रखा। शेरगढ़ दुर्ग रखा। शेरगढ़ का दुर्ग परवन नदी के किनारे स्थित है। मालवा अभियान के समय शेरशाह सूरी ने नाम बदलकर इस दुर्ग का नाम शेरगढ़ दुर्ग रखा। इस दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग को क्या कहते हैं? कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कोसवर्धन दुर्ग किसे कहते हैं। शेरगढ़ के दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग कहते हैं। अब शाहबाद का दुर्ग। शाहबाद का दुर्ग
शाहबाद का दुर्ग, इस दुर्ग में नवल बाण तोप रखी हुई है। शाहबाद का दुर्ग में नवल बाण तोप रखी हुई है इस शाहबाद के दुर्ग। यह भी 12 जिले में, शाहबाद का दुर्ग 12 में, शाहबाद का दुर्ग भी 12 में। नाहरगढ़ का दुर्ग, नाहरगढ़ का दुर्ग ये भी 12 में, ये भी 12 में। और ये लाल किले की तर्ज पर लाल पत्थरों से बना हुआ है। लाल किले की तर्ज पर लाल पत्थर से बना हुआ है। नाहरगढ़ का दुर्ग जयपुर में है और ये लाल किले की तर्ज पर, नाहरगढ़ का दुर्ग एक जयपुर में और एक 12 में। लाल किले की तर्ज पर लाल पत्थर से बना हुआ है नाहरगढ़ का दुर्ग, ये 12 में। अब नदी की बात करते हैं। नदियों की बात करते हैं कि 12 में कौन कौन सी नदियां बहती है। नदियां पार्वती, ये नदी सीहोर से, मध्य प्रदेश के एमपी, मध्य प्रदेश के सीहोर से निकलती है और चंबल में मिल जाती है। पार्वती नदी मध्य प्रदेश के सीहोर से निकलती है और चंबल में मिल जाती है। दूसरी नदी की बात करते हैं, परवन नदी। ये मध्य प्रदेश की विंध्याचल की पहाड़ियां, विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और काली सिंध में मिल जाती है। काली सिंध में मिल जाती है। परवन नदी मध्य प्रदेश की विंध्याचल की पहाड़ से निकलती है और काली सिंध में मिल जाती है। ये काली सिंध की सहायक नदी है। कुन्नू नदी की बात करते हैं। कुन्नू नदी, ये नदी बारह जिले को 2 भागों में काटती है। कौन सी नदी है जो 12 जिले को 2 भागों में काटती है? कुन्नू नदी। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी जो 12 जिले को 2 भागों में काटती है? कुन्नू नदी। और ये चंबल की सहायक नदी, चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी। अब बात कर रहे हैं काली
सिंध। देवास मध्य प्रदेश, देवास मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है। देवास मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है। ये नदी निकलती है और चंबल में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। काली सिंध देवास मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है और चंबल में मिल जाती है और चंबल की सहायक नदी है। और 12 में सोर्स अभ्यारण्य की बात करते हैं तो सोरसन अभ्यारण्य, 12 में सोरसन अभ्यारण्य, सोरसन अभ्यारण्य। सोरसन अभ्यारण्य में गोडाउन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, गोडावण पक्षी के लिए। सोरसन अभ्यारण्य गोडाउन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ये हमारे अंता, गोडाउन पक्षी कहाँ मिलते हैं? अंता, अंता जिला 12 में। ये भी सोरसन अभ्यारण्य गोडाउन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है और अंता 12 में ये पक्षी मिलता है।